हेलो क्लास, वेलकम टू BMGDC ई क्लासेस। आज हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आज कुछ लिखित में शुरू करने से पहले सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी एक एग्जाम्पल से जो आपके आम जीवन से, मेरे आम जीवन से जुड़ा हो, ताकि आप इस टॉपिक को और आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकें कि क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए अब मैं मंथली 50,000 रुपीज़ अर्न करती हूँ। उस 50,000 रुपीज़ में से घर के खर्चे निकाल लेने के बाद मेरे पास 20,000 रुपीज़ बचते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये 20,000 रुपए मैं कहीं ऐसी जगह डिपॉजिट करूँ या फिर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले, अच्छा खासा मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिले, और दूसरा ये रिस्क फ्री हो, यानी कि ऐसा ना हो कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरे पैसे सेफ रहें। अब इन दोनों पर्पस के लिए मैंने मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने का सोचा। मैंने सोचा कि मार्केट में ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं या फिर ऐसे कौन से मार्केट अवेलेबल हैं जहाँ पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। सबसे पहला बहुत ही आम इंस्टीट्यूशन जो आप और हम दोनों लोग जानते हैं वो है बैंक। बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। बैंक में बहुत सारी तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट होता है। तो बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको आपके जमा किए गए अमाउंट के ऊपर, और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। अब ऑन द सेकेंड हैंड मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है, चलो बैंक में डिपॉजिट तो रहेगा, वो सेफ भी रहेगा और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक में हो सकता है इंटरेस्ट कम मिल रहा है। अगर यही चीज़ मैं कहीं और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करूं, यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इसके ऊपर। यानी कि कैपिटल मार्केट में मैं जाऊं, मुझे जिस भी कंपनी के भाव बहुत अच्छे लग रहे हों, बहुत अच्छा जो कंपनी समय हालिया दौर पे चल रही हो, मैं उसके शेयर्स परचेज कर लूं और उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा। अच्छा, बैंक में तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा था, मुझे सेफ भी लग रहा था, लेकिन कैपिटल मार्केट में मेरे पैसे सेफ नहीं है। क्या पता अगर कुछ दिन बाद मेरे पैसे डूब गए, तो कंपनी डूब गई, तो फिर तो मेरे शेयर्स के दाम भी गिर जाएंगे, फिर मैं उन्हें मार्केट में बेचूंगी तो वो कम पैसे पे बिकेंगे, मुझे मेरा मूलधन भी नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा हो और रिस्क भी ना हो। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसे लगा देते हैं। पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहां पर पैसे डाल देते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अब मुझे लग रहा है कि वो समय ज्यादा ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अच्छा दे रहे हैं, साथ में वो मुझे श्योरिटी भी दे रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन वो मुझसे समय ज्यादा ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस देख लिए। ये 3 ऑप्शंस मुझे किसने अवेलेबल करवाए हैं? ये 3 ऑप्शंस मुझे गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल हुए हैं, ताकि मैं अपनी सेविंग्स गवर्नमेंट के पास जमा करवा सकूं। इन्हीं सेविंग्स को जमा कराने के बाद मुझे कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। हाउस होल्ड सेक्टर के एक इस सेविंग बिहेवियर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित किए गए इंस्टीट्यूट्स हैं, जो निकाले गए इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो मार्केट्स हैं, इन्हीं के मिले जुले समागम को हम कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम कुछ लिखित में समझेंगे कि क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। A financial system may be defined as a set of institutions, instruments and market which fosters saving and channel them to their most efficient use. फाइनेंशियल सिस्टम एक प्रकार का सेट है जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और मार्केट आते हैं, जो कि लोगों की बचत की आदतों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हीं बचतों को वो अच्छे कामों में लगाते हैं और अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल सिस्टम एक देश का एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल ढांचा है दैट एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड, जो कि पैसों की आवाजाही को फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है, फ्रॉम द हाउस होल्ड टू सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम टू द बिजनेस फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एक हाउस होल्ड सेक्टर से लेकर एक बिजनेस फर्म तक के इन्वेस्टमेंट पर्पस को बढ़ाता है। हाउस होल्ड सेक्टर में ये लोगों की बचत की आदतों को बढ़ाता है और बिजनेस फर्म के सेक्टर में ये लोगों की इन्वेस्टमेंट की पर्पस को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे क्या फंक्शंस होते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के
क्या कार्य होते हैं, किस लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स की हमें ज़रूरत है। आइए समझते हैं फंक्शंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के मुख्य कार्य। द मेन फंक्शन ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम इज टू असेंबल वाइड स्प्रेड सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड, इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल फर्म। इंडस्ट्रियल फर्म से लेकर हाउस होल्ड इंडिविजुअल तक की सेविंग्स की आदतों को और इन्वेस्टमेंट की आदतों को और बढ़ावा देना है और आगे बढ़ाना है। ये पहला और मुख्य कार्य है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन फास्टनिंग द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण में भी काफ़ी सहायक होते हैं। ये पूंजी निर्माण में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। इट एक्सेलरेट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन। ये किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं, आर्थिक समृद्धि को और तेज करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम अपने अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट को निहित करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग फर्म, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल असेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी चीज़ों को अपने अंदर वो निहित करता है, which help to serve need of different individual institution and companies। और ये सभी फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें सर्व करते हैं ताकि वो अपने पैसे डिपॉजिट कर सकें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को वो और आगे बढ़ा सकें। Now we will see that what are the components of Indian financial systems. Basically, there are the 4 components of Indian financial system, and that are financial institutions, financial market, financial instruments, and financial services. Now we will read these all components of Indian financial system in a detailed format. So let's see. Components of Indian financial system. Indian financial system के क्या क्या components हैं, क्या क्या भाग हैं, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इट हैज़ 2 पार्ट्स। इनके 2 पार्ट हैं। सबसे पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर मैंने एक चार्ट प्रस्तुत किया हुआ है आपको, जिसमें मैंने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके रखा हुआ है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक अलग है और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अलग तरफ है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक बैंक्स, वो बैंक जो कि सरकारी बैंक है। प्राइवेट बैंक जो कि निजी तौर पे चल रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हैं। अगला है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए स्थापित किया गया है, ग्रामीण लोगों के लिए, गाँव के लोगों के लिए, उसे हम रीजनल रूरल बैंक कहेंगे। और है फिर फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक। अब हम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ आते हैं। इसके 2 पार्ट होंगे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे होंगे नॉन डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो विकास में सहायक होते हैं, देश के आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें हम डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत डेवलपमेंटल बैंक आएंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आएंगे। नॉन डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत म्यूचुअल फंड आ जाएगा हमारा, पेंशन फंड आ जाएंगे हमारे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आज फिलहाल हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में ही देखेंगे। सेकंड कंपोनेंट है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट होंगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट जहाँ पर हम पूंजी में निवेश करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट्स में हम निवेश करेंगे, उसे हम कहेंगे कैपिटल मार्केट। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म मार्केट होते हैं, यहाँ पर हम 3 से लेकर 5 साल तक के लिए ट्रेडिंग करते हैं। मनी मार्केट वो मार्केट जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, यानी कि 1 साल या 1 साल से कम के लिए हम डील करते हैं, वहाँ पर हम मनी मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट होंगे, इक्विटी मार्केट एंड डेथ मार्केट। इक्विटी मार्केट के भी 3 पार्ट होंगे, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक मार्केट यानी कि पब्लिक इश्यूज और उसके प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट्स। सेकेंडरी मार्केट होगा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीईआई स्टॉक एक्सचेंजेस, ये हमारे सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। और डेरिवेटिव मार्केट्स में यानी कि प्राइवेट कोऑपरेटिव डेट्स, पीएसयू बॉन्ड यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अगला हम मनी मार्केट का देखेंगे। मनी मार्केट को जैसे मैंने बताया कि वो शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में हमारे ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे, कॉल मनी मार्केट आ जाएगा, कमर्शियल बिल्स आ जाएंगे, हमारे कमर्शियल पेपर्स आ जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म मनी। इन सभी के बारे में हम आगे और विस्तार से अभी पढ़ेंगे। थर्ड कॉम्पोनेंट है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इट हैज़ 2 पार्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भी 2 पार्ट होंगे। पहला है टर्म इंस्ट्रूमेंट, दूसरा टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में ये टर्म्स के बेसिस पे होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। टाइप में अगर हम बात करेंगे तो इट हैज़ 2 पार्ट्स, इनके 2 पार्ट होंगे, प्राइमरी सिक्योरिटीज
प्राइमरी सिक्योरिटीज और सेकेंडरी सिक्योरिटीज। प्राइमरी में आपके आएंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट्स एंड वारंट एंड अदर वेरियस कॉम्बिनेशंस। सेकेंडरी सिक्योरिटी में हम बात करेंगे तो टाइम डिपॉजिट की और इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी आ जाएंगी। लास्ट और आखिरी कंपोनेंट है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के दो पार्ट होंगे, असेट ऑब्लिक फंड बेस्ड सर्विसेज और दूसरा फीस बेस्ड सर्विसेज। असेट ऑब्लिक फंड बेस्ड सर्विसेज में आप देख रहे होंगे लीजिंग है, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड फैक्टरिंग आएगा। फीस बेस्ड सर्विसेज में हमारे मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, मर्जर्स, ये सब हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज में आएंगे। तो ये था हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आज का पीपीटी, जिसमें हमने उनके फंक्शंस के बारे में समझा, उनके कंपोनेंट्स को जाना। इसके बारे में आगे हम विस्तार से समझेंगे कि क्या होते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं। फिलहाल सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, आगे हम अभी और विस्तार से समझेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें इसके 4 कंपोनेंट्स थे और हमने इसके बारे में जाना कि क्या क्या फंक्शंस थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।